हनीउल्लाह वालों की ठटनी जरूर बांटते। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तबीयत लगातार दूसरे दिन बिगड़ गई। उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वे बेहोश हो गए। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या सचमुच धीरेन्द्र शास्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने दंड दे दिया। जब आप पूरी सच्चाई को जानोगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री अभी के समय बीमार हो चुके हैं। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। सनातन एकता पदयात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तबीयत लगातार दूसरे दिन बिगड़ गई। उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वे बेहोश हो गए। आसपास मौजूद भक्तों ने तुरंत उन्हें संभाला। गमछे से हवा की गई और पानी पिलाया गया। थोड़ी देर बाद शास्त्री उठकर बैठे और अचार के साथ पराठे खाए। इससे पहले बुधवार को उन्हें तेज बुखार आ गया था। दवा लेकर थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने यात्रा जारी रखी थी, लेकिन गुरुवार को फिर से स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत पिछले 2 दिन से ठीक नहीं है। उनका तापमान 100 डिग्री से ज्यादा पाया गया और उनके गले में भी तकलीफ है। उन्हें कम से कम 2 से 3 दिन आराम करने की सलाह दी है ताकि पूरी तरह से वो ठीक हो सके। हालांकि तबीयत ठीक न होने के बावजूद वे बिना रुके अपनी पदयात्रा जारी रखे हुए हैं। वहीं सनातन एकता पदयात्रा का गुरुवार को 7वां दिन है। दिल्ली और हरियाणा से गुजरने के बाद मथुरा के रास्ते वो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है। मथुरा में ही ये यात्रा 4 दिन में करीब 55 किलोमीटर तय करेगी। यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी तबीयत खराब होने की सूचना हमको मिली है, जिससे हमें भी बहुत दुख है। हमारा समाज भी आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता है और हमारे धर्म का सिद्धांत है कि तू अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर, प्रार्थना कर। आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं। उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे। तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब 0 से भी माइनस में कर दिया, जब 0 करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं, उसके हाथों में पड़ना क्या है, भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर।
कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था, करो जी प्रेयर। हाँ, सिर थल्ले कर, लो जी, थल्ले बह जा, लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फपता। तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सदा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। लंगड़े चल रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। अंधे देख रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। पापों से लोग मन फिरा रहे हैं, यूथ आके नशा छोड़ रहे हैं, यूथ आके चिट्टा छोड़ रहे हैं, यूथ आके स्मैक छोड़ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। उसने कहा मन फिराओ, आमीन। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं तो हैरान हूं, लोग बपतिस्मा लेने में टाइम कैसे लगा देते हैं। क्या सोचते रहते वो लोग। आज 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने कौन से पाप करने हैं? अगर 6 महीने पाप करने हैं तो आपकी तौबा व्यर्थ है। जब मैं मसीह में आया तो लोग बोलते थे हाँ मैं कितनी तौबा 2002 च ते बपतिस्मा लिया मैं 2013 च। ये कौन सी तौबा है? ये रॉन्ग तौबा है। आपने तौबा की नहीं, आप तो गेम खेल रहे थे, आप तो चेक कर रहे थे। वही तौबा उस दिन मानी जाती है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत बहुत भयंकर खराब हो चुकी है। हम आपको बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। आप जानते ही होंगे कैसे पिछले दिनों में धीरेंद्र शास्त्री ने यीशु मसीह के लोगों का मजाक उड़ाया था। और प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है जो कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता वह मुझे भी ग्रहण नहीं करता। इसका मतलब ये है जो कोई प्रभु यीशु मसीह के लोगों का मजाक उड़ाता है, इसका मतलब ये है उसने सीधा परमेश्वर के नाम का मजाक भी उड़ाया है। और परमेश्वर का वचन बताता है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह शत्रुओं को मारना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है यीशु मसीह इस संसार में जगत के पापियों से बहुत प्यार करता है। जो लोग यीशु मसीह के नाम का मजाक भी उड़ाते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह उनसे ये चाहता है कि वो भी अनंत जीवन को प्राप्त करे। इसलिए आप सभी धीरेंद्र शास्त्री के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो पानी भी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेगा। इस वचन का मतलब ये है हमें मसीह विरोधियों का विरोध नहीं करना है, बल्कि जब वो मुसीबत में होते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। सच्ची मसीहत यही है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री अच्छे बीमार पड़ गए। हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन सीधा कहता है दुष्ट के मरने से हमारा परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर तो इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप सोचें, जिस दिन आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे उस दिन आप यीशु मसीह के नाम का विरोध करते थे, ईसाइयों को झूठे आरोप आप लगाते थे प्रभु यीशु मसीह पर। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको बदल दिया, आप ऐसा कह रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं आने वाले समय में यीशु मसीह के लोगों का और भी ज़्यादा विरोध होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को तोड़कर
जो हमारे शत्रु हैं उनसे बैर करने लग जाए। हम आपको बताना चाहते हैं हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु एक ही है, उसका नाम शैतान है। और परमेश्वर का वचन बताता है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आप सभी विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें और आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। और आप सभी इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।